बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12 बायोलॉजी क्लास 10 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया है वो ब्रेन पे डिस्कस किया था। हमारा जो इंट्रोडक्शन था वो ब्रेन पर था और ब्रेन के मज़ीद जो हमारे पास मेजर रीजन्स हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने मेजर रीजन्स को ओवरव्यू किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो सबसे पहले हमारे पास जो ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है जिसे हम फोर ब्रेन बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो फोर ब्रेन है वो लार्जेस्ट ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा जो है और सबसे बड़ा जो एरिया है वो फोर ब्रेन ने कवर किया होता है। ये ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर हाईली डेवलप्ड होता है। फ्लोइंग आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रीजन। इस रीजन के मुख्तलिफ हिस्से हैं, अहम हिस्से हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला हिस्सा है वो है हमारे पास थैलेमस। थैलेमस सेरिब्रम के फोर ब्रेन का जो हिस्सा है थैलेमस वो सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है, लाइज जस्ट बिलो सेरिब्रम। सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे जो हिस्सा है वो थैलेमस है। थैलेमस को हम रिले सेंटर भी बोलते हैं। इसे रिले सेंटर इसलिए बोला जाता है कि ये जो बॉडी से जो भी सिग्नल आएंगे नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में उसे मुख्तलिफ ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचाना और किस हिस्से में पहुंचाना और स्पाइनल कॉर्ड में के पास मैसेज कन्वे करना, तो ये सारा काम थैलेमस का होता है। ये मुख्तलिफ इम्पल्सेस को, सेंसरी जो इम्पल्सेस हैं उसे रिसीव करता है, उसे मॉडिफाई करता है कि कौन सी इम्पल्सेस कहाँ पर जाएंगी, एक्सेप्ट फ्रॉम नोज के अलावा। जो नोज से इन्फॉर्मेशन आ रही हैं उसके अलावा जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती हैं ये उसे रिसीव करता है और मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई मीन के वो मॉडिफाई करता है कि मुख्तलिफ हिस्सों में उस जो मैसेजेस हैं उसको पहुँचाया जा सके। थैलेमस इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन पेन परसेप्शंस, पेन को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। इसके अलावा कॉन्शियसनेस, स्लीप एंड अवेकनिंग, जागने और सोने के अमल को देखने के लिए जो ब्रेन का हिस्सा है वो थैलेमस काम कर रहा होता है। इसके अलावा जो हमारे पास फोर ब्रेन का नेक्स्ट वाला हिस्सा है वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस सेरिब्रम और थैलेमस के बिल्कुल नीचे और मिड ब्रेन के बिल्कुल ऊपर एक एलमंड के साइज के जितना, बादाम के साइज के जितना एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम हाइपोथैलेमस का नाम देते हैं। हाइपोथैलेमस को कहा गया है कि ये लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इसका मतलब क्या है? दरअसल जो हाइपोथैलेमस है या ब्रेन है वो नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होता है और उसके साथ हाइपोथैलेमस के साथ, अगर ये हाइपोथैलेमस है तो इसके साथ एक ग्लैंड मौजूद है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम का रोल अदा कर रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हार्मोन की प्रोडक्शन में रोल अदा कर रहा है। ये जो हाइपोथैलेमस है ये कंट्रोल कर रहा है फीलिंग्स को, जिसमें रेज गुस्सा है, प्लेयर खुशी है और सोरो गम वगैरह है। ये सारा जो हमारे पास जो कंट्रोल है वो हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस के बाद जो फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है वो हमारे पास सेरिब्रम है। ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन है। इसकी अगर बात करें तो ये कंट्रोल कर रहा है जो हमारी बॉडी के स्केलेटन मसल्स हैं उनको, हमारी थिंकिंग को, हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी इमोशंस को, ये सब जो है वो सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। अब सेरिब्रम को दो हिस्सों में डिवाइड किया है और उन दोनों हिस्सों को सेरिब्रल हेमिस्फीयर का नाम दिया गया है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, जो सेरिब्रम बोल रहे हैं, अगर आप ऊपर से देखें तो हमें ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ दिखाई देगा। एक जो हिस्सा है उसे लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलेंगे और जो दूसरा हिस्सा है उसे राइट हेमिस्फीयर बोलेंगे। लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, ये हमारे पास ऊपर सारा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये सेरिब्रम है। सेरिब्रम में एक स्ट्रक्चर जिसे हम ऑल्फैक्टरी बल्ब्स बोलेंगे। ऑल्फैक्टरी बल्ब्स में हमारे पास जो सेरिब्रम का सबसे आगे वाला हिस्सा है, एंटीरियर जो पार्ट है, अगर सेरिब्रम के नीचे वाली साइड से देखें, थोड़ा सा नीचे से, तो हमें एक हिस्सा जो है वो ऑल्फैक्टरी बल्ब का है। ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है वो इम्पल्सेस रिसीव करता है। और कौन सी इम्पल्सेस रिसीव करता है, कौन सी नर्व से रिसीव करता है? ऑल्फैक्टरी नर्व से। ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं ये दरअसल जो भी सेंसेशन ऑफ स्मेल है उसको जनरेट करती है और इस ऑल्फैक्टरी बल्ब तक पहुंचाती है। हमारे पास जो सेरिब्रम है उसके सबसे जो हमारे पास ब्रेन है और जो ब्रेन का अगर बात करें, जो सेरिब्रम है, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है
उसकी अगर बात करें तो जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलेंगे। जो हमारे पास अगर हम ब्रेन को कट करें तो हमारे पास कुछ इस तरह सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोल रहे हैं, तो उसे ग्रे मैटर का नाम दिया गया है। जो ग्रे मैटर है वो हमारे पास मुश्तमिल होता है सेल बॉडीज़ पर, यानी कि जो न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ हैं, और इसके अलावा जो एक्सोन है वो नॉन माइलिनेटेड एक्सोन है, यानी कि कोई भी शेवॉन सेल के इर्द गिर्द फैट की लेयर मौजूद नहीं है। यहाँ हमारे पास जो सबसे बाहर वाला है वो ग्रे मैटर है। उसके बाद अगर देखें तो उसके अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास वाइट मैटर है, जो कि ग्रे मैटर के बिल्कुल नीचे है। वाइट मैटर में हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है वो जो न्यूरॉन है हमारे शेवॉन सेल पर मुश्तमिल है, और शेवॉन सेल के इर्द गिर्द माइलिनेटेड एक्सोन मौजूद है। इस वजह से जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है वो वाइट मैटर कहलाता है, और जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है नॉन माइलिनेटेड एक्सोन की वजह से ग्रे मैटर कहलाता है। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स की अगर बात करें तो हमने कहा सबसे बड़ा हिस्सा है जो सेरिब्रम है, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो सबसे बड़ा ब्रेन का हिस्सा है। तो ये काफ़ी स्कल के अंदर काफ़ी ज़्यादा फोल्डेड हुआ है ताकि ये स्कल के अंदर फिट आ सके। जो सेरिब्रम है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फोल्डिंग है ताकि वो ब्रेन के अंदर स्कल के अंदर फिट आ सके। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को 4 लोब्स में डिवाइड किया है। अब 4 लोब्स अगर ऊपर से देखें तो हमें नज़र आ रही हैं। लेफ्ट राइट हेमिस्फीयर में फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, ऑसिपिटल लोब है, और इसके बिल्कुल साइड पे टेम्पोरल लोब होता है। यहाँ पर एक दूसरा स्ट्रक्चर भी दिखाया है ब्रेन का कि फ्रंटल लोब, इसके बाद पैराइटल लोब, और पीछे वाला जो स्ट्रक्चर है वो ऑसिपिटल लोब, और जो जैसे हम कनपट्टी वाला के जो पीछे वाला स्ट्रक्चर है ब्रेन का उसे टेम्पोरल लोब बोलते हैं, और उसके नीचे सेरिबलम और स्पाइनल कॉर्ड है। ये 4 लोब हैं जिनके बारे में हम देखने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब कंट्रोल कर रहा होता है जो मोटर फंक्शंस हैं, मतलब जो आपके मोटर के न्यूरॉन से जो भी के ज़रिए फैक्टर तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है उसे कंट्रोल कर रहा है। तो ये हमारे पास वही जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, जिसमें स्केलेटल मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स वो जो आपके कंट्रोल में हैं उसे फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपकी इन्वॉल्व इन स्पीच में भी फ्रंटल लोब हेल्प कर रहा है, मतलब जो मूवमेंट्स है कोऑर्डिनेट मिलजुल कर ये स्पीच में मदद कर रही है। जैसे जॉज हैं, जॉज के मसल्स हैं, इसके अलावा टंग है, ये सब जो मिलकर काम कर रहे हैं वो बिकॉज ऑफ फ्रंटल लोब की वजह से कर रहे हैं। फ्रंटल लोब के बाद हमारे पास जो दूसरा लोब है वो है पैराइटल लोब। जो पैराइटल लोब है जिसके बारे में अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा, ये पैराइटल लोब है, और पैराइटल लोब में जो भी सेंसरी एरिया है जो कि इम्पल्सेस रिसीव करता है जो स्किन से आती हैं। इसके बाद ऑसिपिटल है। ऑसिपिटल रिसीव कर रहा है और एनालाइज कर रहा है जो विजुअल इन्फॉर्मेशन, जो देखने से इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो ऑसिपिटल रिसीव करता है। इसके अलावा जो टेम्पोरल है, टेम्पोरल जो भी सुनने का अमल है या जो स्मेल का अमल है वो सारा जो लोब जो सेरिब्रम का जो हिस्सा टेम्पोरल लोब है वो रिसीव करता है। इसके बाद हमारे पास हिप्पोकैम्पस, एक ब्रेन के सेरिब्रम कॉर्टेक्स में एक डीपली स्ट्रक्चर, सेरिब्रम में एक डीपली स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। हिप्पोकैम्पस आपकी जो भी न्यू मेमोरी होगी उसको स्टोर करने में हेल्प करता है। हिप्पोकैम्पस जो है जब तक ये डैमेज नहीं होता उससे पहले तक जितनी भी मेमोरी है वो स्टोर रहती है। अगर ये डैमेज हो जाए किसी वजह से, डैमेज होने के बाद आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रहती बिकॉज ऑफ हिप्पोकैम्पस, अगर खुदा ना खास्ता ये डैमेज हो गया है।